हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज आप लोगों से जो हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है नाउन। जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस आपके इस ASTF कॉम्पिटिटिव क्लासेस में चलाए जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नाउन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नाउन है क्या। अमूमन सबको पता है नाउन है क्या। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो नेमिंग वर्ड क्या मतलब है? ऐसा कोई भी चीज़ जो किसी भी नाम को इंडिकेट करे, नाम के बारे में बताया, उसको आप नाउन कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। यानी नाम किस किस चीज़ का नाम हो सकता है। अगर आप किसी बात करते हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, या कोई भी चीज़ दुनिया में जितना भी चीज़ है जिसका आप नाम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, अगर उसका नाम हो रहा है तो आप उसको नाउन कह सकते हैं। तो नाउन के बारे में जो बेसिक चीज़ है, नाउन का डेफिनेशन क्या है, नाउन का कैटेगरी क्या है, नाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन के कितने प्रकार हैं, ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता ही है। फिर भी बीच बीच में आप लोगों को ये बेसिक चीज़ मैं बताते जाऊँगा। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं कि कुछ खास वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप एस या ES लगा देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। अगर बात करते हैं वाटर, तो वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब होता है पानी, आपको पता है। अगर वाटर्स हमने बोल दिया तो वाटर्स का मतलब क्या हो गया? वाटर्स का मतलब हो गया समुद्र। इसी तरह से अगर हम आयरन बोलते हैं तो आयरन का मतलब होता है लोहा। एक मेटल की बात कर रहा हूँ आयरन बोलने के बाद। अगर हमने आयरन्स बोल दिया तो उसका मीनिंग हो गया हथकड़ी। तो इसी तरह से अगर आप बोलते हैं एडवाइस, ADVIC, तो एडवाइस का मतलब हो गया सलाह। अगर आप बोलते हैं एडवाइसेस तो इसका मतलब हो गया सूचनाएँ। तो होता ये है कि हम लोग का वर्ड मीनिंग जो हम लोगों को अगर पता नहीं होता है तो हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। जहाँ ज़रूरत होता है एडवाइस बोलने की तो वहाँ हम लोग क्या बोल देते हैं, तो हम लोग एडवाइसेस। अगर प्लूरल फॉर्म का ज़रूरत होता है तो हम लोग एडवाइसेस लगा देते हैं, जबकि ऐसा हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि मीनिंग ही उसका चेंज कर जाता है। इंग्लिश एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ लाइफ, बहुत ही रोमांचक यात्राएँ हैं। ज़िंदगी के इस ज़िंदगी में आप जितने भी देश हैं, जितने भी जगह है, सारे जगह आप घूम नहीं सकते हैं। हो सकता है घूम ले, अलग बात है, लेकिन अगर आप वर्ड्स की दुनिया से खेलना शुरू करते हैं, शब्दों की दुनिया से खेलना शुरू करते हैं, तो आप जो आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं शब्दों के मार्फत से। तो बाय द वे अभी चर्चा जिस बात पे कर रहा था उसको कंटिन्यू करता हूँ, और इस रोमांचक यात्रा में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। तो बता रहा था वाटर्स का मीनिंग बदल जाते हैं, एडवाइसेस का मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसी तरह से अगर बात करते हैं और भी बहुत सारे वर्ड जिनका मीनिंग बदल जाते हैं, तो हम लोगों को करना क्या होगा, इन सारे वर्ड्स का जो लिस्ट है इसको याद रखना होगा। और याद कैसे रख सकते हैं? जब तक उसको आप यूज नहीं करिएगा डे टू डे लाइफ में तो याद नहीं रह सकता है। इसलिए करने की क्या ज़रूरत है, उसको डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। अगर यूज करिएगा तो फिर याद रहेगा।